हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने विद्यालय SDMIC के चैनल SDMIC पर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन F एंड R। उसके पहले मैं आपको बता दूं, वैसे हमारे फिजिक्स का एक ही पेपर होता है, लेकिन हम लोग बांट रखा है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो हमारी प्रकाशिकी प्रकाश और इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेकंड पेपर में आता है। मैंने प्रकाश स्टार्ट कर रखा है, ये उसका तीसरा लेक्चर है मेरा। और हमने इसके पहले परावर्तन के बारे में और गोली दर्पण के बारे में पढ़ रखा है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण में आज हम पढ़ेंगे F तथा R में संबंध। F मतलब फोकल लेंथ और R मतलब वक्रता त्रिज्या। तो टाइम गंवाए बिना हम लोग आराम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है आपकी अभी बचानी मुझे, तो इसलिए तुरंत आ जाते हैं मुद्दे पर। देखिए, ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण में ले रखा है। ठीक, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। ओके, अब ऐसे गेस करके आप इसका अगर आप सर्किल ऐसे पूरा करते हैं, AC हुआ आपका और ये हुआ आपका F, यहां पे आपका हुआ P। ठीक, जैसे अगर कोई लाइट रे से आती है पैरेलल ये है हमने लाइट रे A B, तो आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन के लिए, परावर्तन के लिए वी नीड नॉर्मल, मतलब हमें एक अभिलंब की जरूरत पड़ती है। लाइट चली जाती है लेकिन किरण आरेख बनाने के लिए हमें अभिलंब की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे अगर हम इसे C पर ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे जहां पर लाइट रे जहां पर ऐसे गिरे, आप इस पॉइंट को C से मिला दो। अब देखिए, ये आपका हो गया I। अब यह लाइट रे ऐसे जब लौटेगी तो जहां से लौटती है उसे आप F पर काटती है वह ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे हम बोलते हैं फोकस। दिस इज फोकस। अब देखिए, आपका हो गया परावर्तन कोण। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस होती है आपकी, डिस्टेंस यहां पर हम एक लाइन ऐसे हल्का ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो C से लेकर P तक की डिस्टेंस होती है, दिस इज R। ये जो डिस्टेंस है आपका F से लेकर P तक की होती है, दिस इज F। हमें इसी R और F के बीच रिलेशन बनाना है। ठीक, अब उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान सा है। इसके आप 2 पढ़ सकते हैं। टाइम पर मैनेज करेंगे हम लोग, टाइम मैनेज होता है, फिर 2 बता जाओ। देखिए, यहां से जो है यह एंगल, ये आपका R है, इसे बनाए रखें। ठीक है, अब देखिए, तो एक मिनट, अभी तो मैंने माना आपको बोला ही नहीं, आपको लिखने का मन कर रहा होगा, नोट्स आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आप उसको सुनिए। यहां पर लिखूंगा तो आप बोर हो जाओगे। देखिए, हम ऐसे मान लेंगे कि माना XY या MM एक गोलीय अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव है और CP उसका मुख्य अक्ष है। माना एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वह बिंदु B पर गिरती है। ठीक है, वह बिंदु B पर गिरती है। ठीक, और वह जब B पर गिरती है तो परावर्तित किरण F से होकर जाती है। माना आपतन कोण I और परावर्तन कोण R। ठीक, अब देखिए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल I और एंगल FBC इक्वल टू एंगल R। ठीक, अब देखिए, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से एंगल मतलब एंगल I इक्वल टू R। ये तो परावर्तन का नियम है, हम सभी जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, ये तुम लोग 10th का रिवीजन कर रहे हैं। 11th में आके एक फर्स्ट क्लास, मतलब जो 12th में है इस समय, 12th की क्लास हमारी हुई है और हम 10th में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं बस। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल I का मतलब क्या आपका हुआ ABC
एंगल आर का मतलब हुआ एंगल एफ बी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, उसके बाद देखिए रेखा गणित में, ज्योमेट्री में पढ़ रखा है आपने एकांतर कोण, ये वाला कोण इसके एकांतर कोण है। अब देखिए तो हम बोलेंगे एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम, एकांतर कोण के नियम से ये जो एंगल आपका एबीसी है, ठीक, या एबीसी बीसीएफ के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल बीसीएफ, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब जरा इन दोनों इक्वेशन पर गौर करिए तो इसका लेफ्ट साइड भी कोण एंगल एबीसी है और इसका भी लेफ्ट साइड एंगल एबीसी है। तो अगर दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो उनका राइट साइड तो इक्वल होगा ही। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से, बस अब ऊपर लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देखेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर। तो हमको यहाँ पे मिलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन बना दूं आप लोगों के लिए मैं, देखिए एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ। अब हम फिर से ज्योमेट्री में चले गए कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। देखिए असममुख भुजाएं, जैसे बीसीएफ, बीसीएफ वाला है और एफ बीसी वाला है, तो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए तो होगा क्या, ये जो बीसीएफ है सीबीएफ के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कि बी एफ बीसी इसके सामने की भुजा सीएफ है, सीएफ बराबर, और इसके सामने की भुजा बीएफ है। तो यहाँ पे जो सीएफ है वह बीएफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो CF इक्वल टू साइड BF, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने पढ़ी, ये दोनों कोण बराबर थे तो इनके सामने की भुजाएं बराबर हो गई। अब मुद्दे की बात है फंसी, क्या आप लोग कहेंगे सर जी आपका थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो भैया वो डायग्राम मेजरमेंट करके तो बनाते नहीं लोग, दिस इज रफ डायग्राम। तो ऐसा आपको लग रहा है कि ये बड़ा है और छोटा है, लेकिन है दोनों बराबर है। ओके, अब देखिए CF इक्वल टू कितना हो गया, BF हो गया। आगे बढ़े, अब जो है एकदम जबरदस्त लाइन आपको पढ़नी है नंबर 3। अब मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, इसको खूब अच्छे से समझना। यदि दर्पण का द्वारक बहुत कम है, यदि दर्पण का द्वारक बहुत कम है तथा वक्रता भी बहुत कम है, वक्रता भी बहुत कम है, तब ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको थोड़ा सा मुझे सुनना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। द्वारक मतलब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, जाके वहां पे देखिए। द्वारक का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी गोले से आप दर्पण काटते हैं तो उसको काटने के बाद जो उसकी रिम दिखाई देती है, परिधि दिखाई देती है, उस परिधि के व्यास को आप बोलते हैं द्वारक। ठीक है, तो वह परिधि का जो व्यास है आपका वो द्वारक होता है, ये वाला। ठीक है, तो द्वारक कम होने का मतलब कि मिरर इतना बड़ा नहीं है, मिरर इतना छोटा है। आप जब लैब में मिलेंगे मुझे तो मैं लैब में आपको दिखाऊंगा, हम इतने मिरर पढ़ते हैं, मतलब इतना बड़ा वैसे बना हुआ है, द्वारक उसका बहुत कम होता है। ठीक है, और वक्रता कम होने का मतलब ये एकदम ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे नहीं है, दर्पण हमारा ऐसे है, लगभग एकदम सीधा इस तरह का, मतलब वक्रता मुड़ाव बहुत कम है। तो आपको एक बात बताए, ये द्वारक इसका थोड़ा सा क्या मतलब ऐसे मुड़ा हुआ कम हो और प्लस इसका द्वारक छोटा हो, तो यह लाइन लगभग इसके बराबर होती है, यह लाइन लगभग इसके बराबर हो जाती है। तब जो हमारा BF है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FPF।
मतलब तब हम इस दूरी को लगभग इसके बराबर कह पाएंगे। ठीक है, लगभग इसके बराबर कह लेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए इक्वेशन नंबर आपका कितना हुआ 4। अब एक बात बताइए, BF CF के बराबर है और BF PF के भी बराबर है, तो अगर यह इन दोनों के बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं, इसको PF इधर कर दो, एक ही बात है। अब दोनों को राइट दोनों के बराबर है तो दोनों का लेफ्ट भी तो बराबर होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा यहां से हटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत है जगह की। अब आप जानते हैं कि मैथ फिजिक्स में को थोड़ा सा रफ तो करना ही पड़ेगा, आप पीछे जाके उसे देख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से जो CF है वह PF के इक्वल है। CF PF के इक्वल हो गया। ठीक है, अब जो CF PF के इक्वल हो गया, ये CF PF के इक्वल हो चुका है। अब CF पर गौर करिए, ये जो CF है यहां देखो, यहां पे आओ आप अगर PC में से PF घटा देंगे तो CF बचेगा कि नहीं? PC में से PF घटा देंगे तो CF बचेगा। तो जो CF है उसकी जगह आप लिख सकते हैं PC माइनस PF इक्वल टू PF, फिर PC इसको उधर कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ PF। ठीक है, PC आपका क्या है? P से C तक की डिस्टेंस आपकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए ये आपका बन गया R और ये जो आपका 2 है और PF है ये आपका बन गया F2। नीचे उठा लाएंगे तो आपको मिलेगा F बराबर R/2। F बराबर मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन F एंड R, F इज इक्वल टू R/2। लगभग जो F होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आप लोग करते क्या है, आप लोग यही उत्तल दर्पण वाला, ठीक है, मतलब सॉरी अवतल दर्पण वाला बता देते हैं और उत्तल दर्पण वाला कह देते हैं कि इसी प्रकार कर लीजिए, इसी प्रकार कर लीजिए। तो हमारा तो उत्तल दर्पण वाला कभी पूरा ही नहीं होगा दर्पण। फिलहाल आपको बताऊं एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, अगर आप अपने से सिमिलर टॉपिक अपने से सॉल्व कर लेते हो तो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं आपको 20 सवाल बताऊंगा, आप एक अपने से लगाओ, आपका एक वाला भारी पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को सारी चीज लिखनी चाहिए। मैं आपको उत्तल दर्पण वाला भी तुरंत थोड़ा सा समझा देता हूं, लैंग्वेज दोनों की सेम है। ठीक, जो लिखने वाला मटेरियल है वो दोनों का सेम है। तो फिलहाल इस समय आप लोग काफी बचे हुए हैं, आराम से अपने मन से मोबाइल साइड में रख बैठे होंगे, शायद ये भी हो सकता है चालू करके छोड़ दे रहे हैं। देखिए ये आपका C हुआ, ये आपका F हुआ थोड़ा फास्ट मोड में, क्योंकि एक तरह का मैं पढ़ा चुका। जैसे पैरेलल गया, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से आती हुई फील होती है आपको, ये ऐसे ही लौट जाएगी और यहां से एक लाइन ऐसे ही जाएगी, वो C से मिली रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है आपका I होता है, दिस इज एंगल R। अब देखिए ये आपका R हो जाएगा। ठीक, अब कितना इंटरेस्टिंग है जरा आप सोचो, सारी चीजें मैं वही फिर से करूंगा। यह A है, यह B है, इसे चलिए आप D बोल दीजिए, C यहाँ पे है ही। अब आप एक चीज सुनो, अब आपके मन में आएगा सर कैसे किया जाए। अब देखिए I R के इक्वल होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का नियम। R R के इक्वल हो गया वर्टिकल एंगल के लॉ से शीर्षाभिमुख कोण, और A वाला I ये वाले इसके बराबर हो गया, ठीक है, सम्मुख कोण के नियम से। अब इस ट्राइंगल में अगर आप आएंगे BFC में तो अगेन FBC FCB के इक्वल हो गया। रिपीट करूं, देखिए ये वाला एंगल जो FBC है R के इक्वल हुआ किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। ये वाला यहां पर पहुंचा सम्मुख कोण के नियम से। अब इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि FBC फिर से FCB के इक्वल हो गया। अब इनके सामने की भुजाएं FC जो है FC
आपका फिर से वही BF के इक्वल हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वही बात हम बोलेंगे कि अगर इसका कर्वेचर वक्रता बहुत कम हो और द्वारक बहुत छोटा हो, क्यों जी, तो यह डिस्टेंस जो BF है वो PF के इक्वल होगी। सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो उस कंडीशन पे देखिए, तो उसमें आप उसे सेम ऐसी पूरी लैंग्वेज देख के लिख सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको पूरा करें और अपने से करके दिखाएं। उत्तर दर्पण वाला मैंने समझा दिया आपको, दोनों है अवतल उत्तर दोनों। अब आपकी को मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।